अच्छा, मेरे को ना फोकस पॉइंट का मुझे ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा, यूज कैसे, क्या क्या है, कैसे यूज करना फोकस पॉइंट। फोकस पॉइंट्स, ओके। तो फोकस जब आप क्लिक करते हो, आपको ऑटो फोकस ऑन पे आप क्लिक कीजिए। ये देखिए, पहले मैं आपको इमेज ऑटोमेटिक दिखाता में। हूँ। और नहीं नहीं, एक सेकंड ना, मैं यहाँ पर आपको इमेज शेयर कर रहा हूँ। और देखिए, अभी यहाँ पर आपकी कितने ऑप्शन है। ये ऑटो फोकस ऑन का बटन दिखाई दे रहा है, ये वाला। हाँ, दिख रहा है मुझे। ऑटो फोकस ऑन ये वाला बटन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक मार्किंग है छोटी। हाँ, वो भी दिख रहा है। और ये एम एफ एन वाला बटन, बराबर। हाँ। MFN। अब ये तीनों बटन जो है आपके ऑटो फोकस के लिए आपको हेल्प करते हैं। ठीक है। तो कैसे? अभी अगर आप MFN को प्रेस करोगे तो आपके स्क्रीन के ऊपर कुछ आपको अलग अलग ऑप्शन दिखाई देंगे, सिंगल पॉइंट ऑटो फोकस, मल्टी जोन वगैरह। वैसे कुछ आपके ऑप्शंस दिखाई देंगे। करेक्ट। अब आप अगर सिंगल पॉइंट ऑटो फोकस रखना चाहते हो तो वहां पर आप सिलेक्ट कर सकते हो वो ऑप्शन। अगर आपको मल्टी अभी जोन यूज करना है। अभी जो पहला एक ऑप्शन देखिए यहाँ पे आ रहा था, मुझे ऑप्शन जो आ रहा था, हम्म, अगर मैं इस बटन को प्रेस कर रहा हूँ यहाँ पे, जी, करेक्ट। तो इसमें मुझे कुछ फोकस का ऑप्शन आ रहा है। एक सिंगल स्क्वायर है, उसके अंदर एक पॉइंट डॉट है। एग्जैक्टली, सिंगल, उसको सिंगल पॉइंट ऑटो फोकस बोलते हैं। सो बेसिकली ठीक आपके है। पास जितने भी ऑटो फोकस है ना आपके, उसमें से सिर्फ एक ही पॉइंट आपका ऑन रहेगा। और वो पॉइंट आप अपने जॉयस्टिक से हिला के चेंज कर सकते हो। तो अगर मुझे चाहिए कि पूरे फ्रेम में सिर्फ एक छोटे सी जगह पे ही मुझे शॉर्ट क्लिक करना है फोकस पॉइंट, तो फिर मैं उस सिंगल पॉइंट ऑटो फोकस का फंक्शन सिलेक्ट करूंगा। एंड देन वो जो जॉयस्टिक है हमारे पास, वो जॉयस्टिक से वो जो पॉइंट है उसको चेंज करेंगे ओके। वैसे। और उसके उसके बाद जो है, उससे थोड़ा बड़ा स्क्वायर है। उसके बाद एग्जैक्टली, स्क्वायर के बाद उसमें चार और छोटे छोटे ब्रैकेट्स स्क्वायर है। साइड। करेक्ट हाँ, करेक्ट। ब्रैकेट जैसा है, वो क्या है फिर? उसका एरिया को बड़ा कर रहा है बेसिकली। हाँ, तो बेसिकली अभी आपके मान के चलिए ना, बहुत सारे फोकस पॉइंट्स है, राइट। एक दो तीन चार पाँच छः। देखिए, मैं आपको बताता हूँ। तो आपको यहाँ पर बहुत सारे ये दिखाई दे रहे हैं फोकस पॉइंट्स। अब अगर आप यहाँ पे क्लिक कर रहे हो, ये वाला, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका सिंगल पॉइंट ऑटो फोकस अभी चालू है। करेक्ट। अगर मान के चलिए आपने ये वाला रखा, बड़ा वाला, तो क्या हुआ, अब आपके 9 फोकस पॉइंट जो है वो काम कर रहे हैं। करेक्ट। तो इन्हीं पर्टिकुलर फोकस पॉइंट पे आपको जरूरत रहेगी। अगर आपको ब्रैकेटिंग आपने रखा हुआ है, तो अब क्या हो रहा है, आपके इतने सारे जो फोकस पॉइंट्स है यही एक्टिव है, साइड वाला एक्टिव नहीं है। तो जो सब्जेक्ट इसके बीच में कहीं पर आया तो आपका वो जो सब फोकस है वो एक्टिव रहेगा। अगर आपने ऑटो फोकस पे डाला हुआ है, वाइड वाइड एरिया सिलेक्शन, तो वाइड एरिया सिलेक्शन में आपके सारे के सारे फोकस पॉइंट ऑन है, वहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी वैसे। तो ये आपको जरूरी होता है कि आप फोकस पॉइंट कौन सा यूज कर रहे हो और उसके कौन सा मेथड आप यूज कर रहे हो। तो ओके। अगर जब आप सिंगल पॉइंट रखते हो तो सिंगल पॉइंट पे आपका एक ही फोकस पॉइंट एक्टिव रहेगा। मल्टीपल जोन हम्म। में जो 9 फोकस पॉइंट है, 112 फोकस पॉइंट है, वो एक्टिव रहेंगे। वाइड एरिया सिलेक्शन पे आपके जितने सारे हैं वो सारे एक्टिव रहेंगे। जहाँ कहीं पे भी सब्जेक्ट आ रहा है वहां पर वो फोकस पॉइंट उस वक्त इनेबल हो जाता है एंड फोकस वहां पर आता है। ओके। तो जब आप अगर मान लीजिए स्टिल लाइफ में आप शूट कर रहे हो, स्टिल लाइफ में यू वांट की प्रोडक्ट के एग्जैक्टली नाम के ऊपर ही फोकस चाहिए, बाकी ब्लर करना है। अब डेप्थ ऑफ फील्ड कहाँ से चालू होती है, तो डेप्थ ऑफ फील्ड आपके फोकस पॉइंट से सिलेक्ट करती है। जैसे अगर मान के चलिए आपने रखा है 1.8, आपका अपर्चर वैल्यू 1.8 पे, तो बहुत ज़्यादा कम आपको बैकग्राउंड ब्लर मिल बहुत ज़्यादा कम आपको शार्प जोन मिलने वाला है, बैकग्राउंड बहुत ब्लर ज़्यादा मिलेगा। तो आपने अगर फोकस यहाँ पे रखा हुआ है तो आपका डेप्थ ऑफ फील्ड का जोन ये वाला और ये वाला, करेक्ट। तो फोकस जहाँ पे रहेगा वहां पर आपका प्रॉपर क्लिक होगा, आगे और पीछे ब्लर होना चालू हो जाएगा कि डेप्थ ऑफ फील्ड का जोन कहाँ से चालू होता है। सो वेयर इज योर फोकल पॉइंट, वहां से आपका जो डेप्थ ऑफ फील्ड है वो आगे पीछे होता है। हम्म। करेक्ट। तो अगर आप मान के चलिए आपको अभी लैंडस्केप शूट करना है, लैंडस्केप शूट करते वक्त आप तो अपर्चर बहुत ज़्यादा रखोगे, लेकिन आपका एग्जैक्टली वहां पर फोकस पॉइंट कहाँ पर है वो हमको देखने पड़ते हैं। ठीक है। करेक्ट। तो तो ये आपके ये फोकसिंग फोकस पॉइंट का हो भी गए। मुझे ये बहुत क्लियर हो गया। हम्म। अब एक ये 3 फोकस पॉइंट दिया हुआ है इस कैमरा में, करेक्ट? 3 फोकस पॉइंट नहीं, आपके कैमरा में बहुत ज़्यादा, कम से कम आई थिंक ना 400 to 500 फोकस पॉइंट है, छोटे छोटे।
नहीं, सॉरी सॉरी, मैं फोकसिंग के लिए बटन्स 3 दिया हुआ, मैं ये कह रहा था। हाँ, फोकसिंग के लिए 3 बटन से, तो आपको वो बैक बटन फोकसिंग और सामने। मैं बताता हूँ कैसे। आपका ऑटो फोकस ऑन का EF ऑन का बटन है ना, वो आपके ऑटो हाँ फोकस को इनेबल करवाता है। ठीक है। अब अगर आप फ्रंट फेसिंग जो बटन से MF वाला, MFN वाला, वो प्रेस करके अगर ऑटो फोकस की सेटिंग्स चेंज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ओके। अगर आप बैक बटन फोकसिंग यूज करते हो, ज्यादातर लोग जो होते हैं ना, वो बैक के साइड के जो बटन होते हैं उससे फोकसिंग चेंज करते हैं। तो अगर आप बैक बटन फोकसिंग मेथड यूज करना चाहते हो, तो फिर आपको AFN प्रेस करना है, और जो पीछे आपका स्क्वायर वाला बटन था ना स्टार के बाजू में, वो आप प्रेस करना है। तो बेसिकली ऑटो फोकस के लिए तीनों बटन दिए होते हैं, तो आपको फिर अभी वहाँ पर वो जो बैक बटन फोकसिंग में काम करना है, तो आप ये बटन यूज करके वहां से आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। ओके, मतलब मुझे दोनों एम, देखिए एक तो MFN है जी। और एक ऑटो फोकस ऑन है, दो है। हाँ। हम्म। मुझे ऑटो फोकस ऑफ करना है तो क्या करना है? ऑटो फोकस ऑफ करने के लिए आपके लेंस के ऊपर भी AF जो है, AF और MF, उसको आप MF कर सकते हो ना। आपका ऑटो फोकस ऑन है क्या नहीं, वो आपको वहां से पता चलता है। जैसे अगर मान के चलिए, मैंने मेरा कैमरा देखा है, अभी आप ना कैमरा व्यू फाइंडर से देखिए, मैनुअल मोड पे डालिए, एंड AF ऑन का बटन प्रेस कीजिए। वहां पर जो फोकस पॉइंट है वो हाईलाइट होंगे कि फोकस पॉइंट एग्जैक्टली कहाँ पर है, अभी फोकस कहाँ पे हो हाँ, रहा वो एक्चुअली वो बड़ा वाला फोकस पॉइंट हाईलाइट हो रहा है, थी मैंने उसको है। सेलेक्ट किया था एग्जैक्टली। इसीलिए। जी, वाइड ओके एरिया ठीक है। आपने अगर सिलेक्ट किया होगा हाँ तो। ठीक है, वो हो रहा है। करेक्ट। अब अगर आपको हाँ मान के आपको पता चल रहा है कि अब इतने सारे फोकस पॉइंट जो है वो ऑन है, राइट। अब अगर मान के चलिए आपको फोकस चेंज करना है, कि यू वांट कि मुझे सिंगल पॉइंट फोकस पे जाना है अभी, मुझे हाँ वो इस पे नहीं रहना है बड़े जोन पे, तो फिर आप हाँ। क्या करोगे, वहां पर वो जो बाजू में स्क्वायर वाला बटन था ना, उसको सिलेक्ट करोगे, एंड फिर आप वहां पे चेंज करने के लिए कोशिश करोगे। उई। हाँ बट देखिए वो मैं इस जॉयस्टिक से चेंज नहीं कर, नीचे ऑप्शन में हम्म। चेंज नहीं कर पा रहा हूँ जॉयस्टिक। देखिए मैं इसको दबाया, मतलब हम्म। इस बटन को क्या बोलेंगे स्पेसिफिकली, कुछ नाम है क्या स्टार के ये बगल आपका, में जो है? नहीं, इसको तो हम लोग ऑटो फोकस का ही बटन बोलते हैं बेसिकली। ऑटो फोकस टाइप जो चेंज करने के लिए उसको यूज किया जाता है। ओके, तो अभी मैं यहाँ जॉयस्टिक से, हम्म। एक मिनट। आप पहले मोड सिलेक्ट करना होता है, आप उसको प्रेस करोगे, फिर मोड सिलेक्ट कर दोगे, चारों में से जो भी आपको मोड चाहिए वो, और उस एक्चुअली मोड के मोड यहाँ सिलेक्ट। पे कई सारा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा कुछ मोड्स है ना। चार तो आपका रेगुलर मोड है, उसके बाद 1 2 3 एंड एक और है, उसके बाद एक दिया हुआ है, 1 2 3 करके दिया हुआ है उसके बाद। मतलब मुझे एक आई थिंक वर्टिकल के लिए, हॉरिजेंटल के लिए, ऐसा करके 1 2 3 करके 3 ऑप्शन और आ रहा है। मुझे इमेज शेयर कर सकते हो प्लीज? ये तो आपके सिंगल पॉइंट, इसमें आपके बहुत सारे ऑप्शन है। ये जो है ना 1 2 3, ये आपके कस्टम ऑप्शन है बेसिकली। तो आप ना कस्टम भी उसमें फोकसिंग पॉइंट सिलेक्ट कर सकते हो, अब क्योंकि कई अभी मैं बार ऐसा कर रहा होता हूँ है तो ना। उसमें ऑलरेडी कुछ कुछ ना कुछ आ रहा है, वर्टिकल हॉरिजेंटल। जैसे आपने वो पिक्चर किया था ना ट्रेन का, सेंटर में हाँ। ये उस टाइप का कुछ ऑप्शन है। और एक ओके। लास्ट ऑप्शन मुझे समझ में नहीं आ रहा उसमें क्या है, लास्ट ऑप्शन में सब कुछ नहीं नहीं, सब कुछ ब्लर नहीं है एक्चुअली। लास्ट आई थिंक वो ऑप्शन जो है पूरा। ना वो एक्सपांड वाइड एरिया, तो पूरे के पूरे जितने भी आपके फोकस पॉइंट है सारे के सारे एक्टिव रहेंगे उसके अंदर वैसे। तो ये आपका अगर आप देखोगे तो आपको एक तो सिंगल पॉइंट, उसमें छोटा एरिया होता है, सेकंड बड़ा स्क्वायर, फिर 5 पॉइंट, फिर 9 पॉइंट्स वाला, ये आपके मल्टी वाले ऑप्शन से। फिर 1 2 3 जो है वो कस्टम आप बना सकते हो, कस्टम फोकसिंग पॉइंट। क्योंकि ज़्यादातर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स क्या करते हैं कि अभी मान के चले मैं हूँ, मेरा स्टाइल है कि मैं रूल ऑफ थर्ड में क्लिक करने की कोशिश करता हूँ हर्ड वाइल्ड लाइफ की इमेज को। तो आई वांट कि मेरा सब्जेक्ट जो है वो रूल ऑफ थर्ड के हिसाब से, मैं जो फोकस पॉइंट है वो सेकंड क्वाड्रेंट में रखूंगा सेट करके। तो मुझे बार बार फिर सेकंड करने की ज़रूरत नहीं, मैंने फटाफट सब्जेक्ट देखा, फटाफट ऑटो फोकस सेकंड वाले कस्टम पे डाल दिया, एंड अब मैंने उसको शॉट ले लिया, तो फोकसिंग एरिया एक जगह पे लॉक है, तो फोकस पॉइंट वहीं पे रहेंगे। तो वो 1 2 3 जो है ना, जैसे कस्टम्स के लिए आपको दिए गए हैं। एंड लास्ट वाला जो है वो दैट इज द एक्सपांडेबल ऑटो फोकस एरिया, तो आपके जितने भी है वो सारे के सारे उसमें कवर होंगे। ओके ओके ठीक है, मुझे ये क्लियर हो गया है बट। अब इसमें काम कीजिए, आप ना मेन्यू में जाइए, मेन्यू में जाने के बाद वहाँ पर आपको ऑटो फोकस का एक अलग मेन्यू मिलेगा। वहाँ पे ऑटो फोकस में आपको ट्रैकिंग जो है ना, वो ऑप्शन मिलेगा, ऑटो फोकस ट्रैकिंग। अच्छा, आप आपने मेरे दूसरा, हाँ ये देखा, दो दो फोकस का आ रहा है मेरे को, ऑप्शन दे रहा है स्क्रीन हाँ पे। हाँ। जी जी।
तो बेसिकली अभी यहाँ पर जो है ना आपका 24 mm पे आप शूट कर रहे हो, फोकस जो है सेंटर में ही है, कैमरा सिर्फ वहाँ पे जोन दिखा रहा है, जहाँ पर आपके छोटे फोकस पॉइंट्स है ना, वहीं पर आपका एरिया जो है क्लिक शार्प होगा वैसे। ओके, उसका फिर कुछ मतलब, अच्छा जब मैं फोकस कर रहा हूँ तो उसके अंदर ऐसा ऐसा ग्रीन कलर का स्क्वायर बनकर उसमें बहुत सारा डिवाइडेड, एग्जैक्टली। जैसे मैंने एक राइट। फोकस एरिया सेलेक्ट किया, पर उसमें भी उसने एक ग्रीन एरिया को सेलेक्ट किया है, यस, बिकॉज आपके कैमरा वो के अंदर हाईलाइट एरिया है। बहुत। राइट, आपके कैमरा में जो फोकसिंग एरिया है ना, पूरा का पूरा व्यू फाइंडर का कवरेज है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, क्योंकि मेरे इसमें भी सिर्फ 51 पॉइंट्स है। आपका R6 Mark II में जितना भी व्यू फाइंडर है, वो पूरा का पूरा व्यू आपके फोकसिंग पॉइंट से लेस है, तो इसकी वजह से आपको ग्रीन ग्रीन स्क्वायर्स दिखाई देते हैं। वैसे तो वो आपका जोन हो गया, तो वो आपके छोटे छोटे जो ग्रेन्स आपको ये दिखाई दे रहे हैं ना, सारे के सारे वो लाइट। ये देखिए पूरा का पूरा ये मैनुअल आपका मिला। बस, अभी आपका सिंगल पॉइंट वाला है। यहाँ पर मल्टीपल पॉइंट, यहाँ पर आप ऑटो फोकस एरिया रखोगे तो मल्टीपल ऑटो फोकस एरिया मिलेगा। फिर एक्सपांड ऑटो फोकस एरिया, जो आपको स्क्वायर दिखाई दे रहा था ना, वो फ्लेक्सिबल जोन था। फर्स्ट वाला ओके, फ्लेक्सिबल जोन ऑटो फोकस 1। तो अब आपका जो सेंटर वाला एरिया है ना, वहीं पर बड़ा जो जोन है, उस जोन को उसने कैप्चर किया हुआ है। सेकंड वाले में आपको फ्लेक्सिबल जोन AF ऑटो फोकस पॉइंट सेकंड, तो उसमें आपको वर्टिकल जोन मिलता है। जैसे सिर्फ सेंटर वाला जो वर्टिकल एरिया उसके अंदर कोई सब्जेक्ट रहेगा तो वो कैप्चर होगा। एंड फ्लेक्सिबल जोन ऑटो फोकस 3, ये वाला, जिसमें आपको हॉरिजॉन्टल, अगर आप पैनोरामा शॉट ले रहे हो तो आपको वहां पर वो पर्टिकुलर जोन ऑफ एरिया कैप्चर करने के लिए मिलेगा। होल एरिया में क्या है कि पूरा का पूरा जो आपका व्यू पॉइंटर में जितने भी फोकस पॉइंट है, सारे के सारे एक्टिव है। तो अब आप ना मेन्यू पे जाना है। मेन्यू में जाने के बाद EF पे क्लिक कीजिए, नीचे मेन्यू में जाइए। क्या? मेन्यू में जाने के बाद EF पे आपको क्लिक करना है। EF में देखिए ना, ऑटो फोकस ऑपरेशन वन शॉट लिखा हुआ है। हाँ, तो आप अभी एक शॉट पे क्लिक करोगे तो आपका फोकसिंग पॉइंट चेंज हो जाएंगे। अगर आप उसको AI सर्वो रखते हो तो आप जैसे ही ना कोई ट्रैकिंग वाला सब्जेक्ट आपके बीच में आता है, कोई हिलने डुलने वाला, तो कैमरा ऑटोमेटिक उसके ऊपर फोकस करना चालू कर देगा। किस किस में, एएफ एरिया में करने से? AF ऑपरेशन लिखा हुआ है ना, AF ऑपरेशन। अब AF ऑपरेशन क्या लिखा हुआ है वहां पे? वन शॉट। आपके कैमरा में सेटिंग क्या दिखाई दे रही है? ये देखिए स्क्रीन के ऊपर जो ऑप्शन है मेरा, हाँ, मेन्यू प्रेस कीजिए। मेन्यू प्रेस करने के बाद आपको सेकंड वाला ये जो ऑटो ये फोकस ये वाला है। मेरे डिस्प्ले पे सेम आ रहा है जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। एग्जैक्टली, राइट राइट। तो अब वहां पे आप जाओगे ना, तो आपको वन शॉट जो है उसमें AI सर्वो रहेगा, और वन शॉट AI सर्वो रहेगा, राइट। हाँ, वन शॉट एएस फोकस एंड सर्वो। हाँ, तो AI सर्वो पे आप रख दीजिए, ताकि AI सर्वो पे आपका कोई दूसरा एआई सब्जेक्ट भी बीच सर्वो में नहीं, एआई फोकस है, सर्वो अलग है। सर्वो अलग है ना, तो वो हाँ, सर्वो का ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। सर्वो का कर दूं? हाँ हाँ। उसका क्या मतलब है? देखिए अभी मैं खड़ा हूँ, आपके सामने बैठा हूँ। आपने वन शॉट के लिए मुझे फोकस किया एंड आपने एक शॉट ले लिया, अपने फोकस पॉइंट सेट कर दिए, करेक्ट। अब मैं मल्टीपल सेक जब आप बर्स्ट मोड पे शूट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मल्टीपल शॉट्स क्लिक कर रहे हो, तो मैं थोड़ा हिला, ओके, आपका सेकंड शॉट भी क्लिक हो रहा है, लेकिन फोकस मेरे ऊपर यहाँ पर था ना, मैं तो हिल गया, तो फोकस मेरे ऊपर नहीं आएगा। तो तो इस पहला जो सब्जेक्ट होता को है वन बेसिकली शॉट। फॉलो करेगा। हाँ, तो पहला जो है वो वन शॉट, जिसमें सिंगल एक जगह पे आपका फोकस फिक्स होता है। सेकंड जो है वो आपका AI फोकस। AI फोकस मतलब क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला फोकस, जो जहां पर भी मैं रहूंगा पूरे इमेज में, देखिए अभी कैमरा जो है फोकस कर रहा है, तो मुझे फोकस फॉलो करते रहेगा कैमरा, मुझ पे हम्म। फोकस फॉलो करते रहेगा। जो भी फोकस पॉइंट है मेरे हिसाब से चेंज होते रहेंगे। AI सर्वो क्या है? इन दोनों का कॉम्बिनेशन। सो बेसिकली AI सर्वो पे आप रखते हो तो कैमरा खुद अंडरस्टैंड कर लेगा कि ओके नाउ इट्स अ स्टिल सब्जेक्ट, फोकस यहाँ पे रखना है। जहां पर उसको लगता है कि AI फोकस करने की जरूरत है, वहां पर वो AI फोकस कर लेगा। जहां पर लगता है AI सर्वो करने की जरूरत है, कैमरा ऑटोमेटिकली AI सर्वो पे सॉरी AI1 फोकस पे चला जाएगा। वैसे इसके लिए भी प्रेफर कि वो AI सर्वो पे रखें। एआई सर्वो नहीं है भाई, मेरा सर्वो है सर। हाँ, वही वही सर्वो आपके इसमें दिया हुआ है। पहले वाले कैमराज में AI सर्वो आता था, नाम सर्वो जहां पर आएगा ठीक है। वो पर्टिकुलर है। अब ऑटो अच्छा, फोकस मैं एरिया आप स्क्रीन पे सिलेक्ट जैसे करोगे, काम कर रहा हूँ और उसको मुझे बैक जाना है तो क्या करेंगे? मेन्यू का बटन प्रेस कीजिए। तो हाँ, नीचे भी आइकॉन दिखाई देता ना, एरो।
नीचे आरो कहाँ दिखाई पे? दे रहा होगा आपको, मेन्यू का नहीं। बटन भी प्रेस करके बैक जा सकते हो आप। अच्छा, तो पूरा बैक हो जा रहा है, मतलब मुझे जैसे कि कुछ थोड़ा बैक जाने के लिए मैं सोचा था। हाँ ठीक है, ओके। तो हो कोई रहा से है। पॉइंट पे आपको जाना है, वहां पर आप क्लिक करोगे। जैसे भी मान के चलिए मुझे सेकंड पॉइंट पे हूँ, सेकंड पॉइंट पे नहीं हम्म। जाना है तो अपने फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक किया तो बैक चले गए वैसे। ठीक है। अब देखिए सब्जेक्ट टू डिटेक्ट, आपका कैमरा जो बहुत ज़्यादा एडवांस कैमरा है, क्योंकि इस कैमरा में आपको बहुत सारे जो ऑप्शन है वो दिखाई देते हैं। जैसे पहला ऑटोमेटिक सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट, मतलब क्या, अब जब था ना सब्जेक्ट टू सिलेक्ट, तो यहाँ पर आप ऑटो रखोगे तो आपका कैमरा मेन सब्जेक्ट ट्रैक करेगा। मतलब जो भी चीज़ कैमरा के सामने आ रही है, जिसमें आपका सब्जेक्ट पीपल, एनिमल, व्हीकल, सीन कोई भी रहेगा वो ट्रैक कर सकता है। सेकंड पीपल, तो पोर्ट्रेट फोटोग्राफर में क्या होगा कि आपकी लोगों के जो आईज है वही कैमरा ट्राई करने की कोशिश करेगा, हर बार आईज को ट्रैक करेगा। तो ज्यादातर देखिए व्हेन अ पर्सन फेस और हेड कैन नो लॉन्गर बी डिटेक्टेड, कैमरा अटेम्प्ट्स टू डिटेक्ट द ट्रैक टू देयर टॉर्सो। इफ द टॉर्सो कैन नॉट बी डिटेक्टेड द कैमरा में ट्रैक द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बेसिकली कैमरा के अंदर वो सारे के सारे ना फीचर्स डाले होते हैं। जैसे अगर उसको आंख मिला तो पहले आंख को ट्रैक कर देगा, फेस, हेड, अगर वो दिखाई दे रहा है, अगर मैं वो नहीं दिखाई दे रहा हूँ, बाल वगैरह आगे, तो मुझे कैसे भी करके ह्यूमन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगा यहाँ पे। तो आपका जो फोकस है ह्यूमन को फॉलो कर रहा है। एनिमल्स में जो ये ना कैमरा इसमें डिटेक्ट्स एनिमल्स लाइक अ डॉग, कैट्स, बर्ड, हॉर्सेस एंड पीपल। विथ एनिमल डिटेक्शन रिजल्ट्स बीन गिवन प्रायर टू डिटरमाइन द मेन सब्जेक्ट टू ट्रैक। तो फॉर एनिमल्स कैमरा अटेम्प्ट टू डिटेक्ट द फेसेस एंड बॉडीज। कैमरा जो है उसमें एनिमल्स की जो इन्फॉर्मेशन डाली होगी, अगर कैट है तो कैट का फेस कैसे होता है, वो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी फीडेड है। तो फिर वो कैट को ये करने के लिए ट्रैक करेगा एनिमल्स को। तो वाइल्ड लाइफ में आप एनिमल्स पे रख सकते हो। अगर मैं बर्ड फोटोग्राफर हूँ, अभी यहाँ पर देखिए एनिमल से बर्ड्स नहीं है आपके कैमरा में, पीपल, हम्म। एनिमल, व्हीकल्स है। जो नहीं, बर्ड्स निकॉन का भी है। बर्ड्स कहाँ पर है? आप एनिमल में जाके देखिए, डिटेक्ट एनिमल, डॉग, कैट, बर्ड्स और हॉर्स लिखा हुआ है उसमें। हाँ यहाँ पर आपको दिया हुआ है, लेकिन हाँ, निकॉन के जो नए वाले कैमरास है उसमें बर्ड का अलग से मेन्यू है, अलग से ऑप्शन है, ओके। अलग से ऑप्शन है, क्योंकि उसमें बर्ड्स ज्यादातर कुछ कैमरा जो स्पेयरली वाइल्ड लाइफ के लिए, तो वहाँ पे बर्ड्स का हाँ। अलग ऑप्शन है। अभी यहाँ पर एनिमल्स में आप सेट करोगे तो आपका एनिमल्स रिकॉर्ड होंगे, डिटेक्ट होंगे। हम्म। अगर व्हीकल्स, जैसे अगर आप एक ऑटोमोबाइल फोटोग्राफर हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियों को शूट करते हो, तो उस केस में आपके हम्म। व्हीकल्स जो है ना, जिसमें स्पोर्ट कार हो गए, मोटरसाइकिल, एयरक्राफ्ट, ट्रेन, ऐसे वाले जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स है कैमरा उसको चेक करने की कोशिश करता है। वैसे अननोन में अगर रखोगे तो द कैमरा डिटरमाइन द मेन सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली फ्रॉम हाउ यू कंपोज द शॉट विदाउट डिटेक्टिंग द ऑब्जेक्ट। वैसे अब देखिए यहाँ पर अगर उसने ट्रैकिंग रखा हुआ है ऑटो फोकस ऑन, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो पर्टिकुलर जो लड़की की आंख है उसको ट्रैक कर रहा है। हम्म। जैसे आप बटन प्रेस करोगे तो वो आंख को ट्रैक करेगा। वैसे अगर यहाँ पर भी आप अच्छा, देख लो। मैं पूछ रहा हूँ, अगर जैसे मैं इसमें सब्जेक्ट टू डिटेक्ट में जाके ऑटो में रख दिया, हम्म, तो मुझे सारा उस चीज जो भी फर्स्ट प्रेफरेंस होगा वो लोग कैसे, पहले ह्यूमन कर लिया, एनिमल कर लिया, ऐसा कर लेगा, करेक्ट? और हाँ ऑटो में देखिए कैमरा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा कि ये व्हीकल है, ये एनिमल है या ना इंसान है, वो तीनों चीज़ों अंडरस्टैंड करेगा। बट इफ आई एम गिविंग एन ओनली एन करेक्ट। इंस्ट्रक्शन टू द कैमरा कि नहीं, मुझे सिर्फ अभी लोगों को क्लिक करना है, सो इन दैट केस करेक्ट। कैमरा विल ओनली फोकस ऑन द पीपल्स पर्टिकुलर कैटेगरी। करेक्ट। तो आपको नहीं जो तो मे बी कोई फोटो ऐसा क्लिक करो जिसमें ह्यूमन भी है और व्हीकल भी है, तो मे एनिमल बी भी है। तो दो तीन चीज को फोकस करने लगेगा, मे बी एग्जैक्टली एग्जैक्टली। पॉसिबिलिटीज है। ठीक है। ओके। तो ये आपके देखिए अभी यहाँ पर भी ट्रैक सब्जेक्ट ट्रैकिंग, क्योंकि अगर आपको ट्रैक करने हैं तो आप जो ट्रैकिंग वहाँ पे होता है सब्जेक्ट को वो कितना फास्ट कर रहा है, तो ये ट्रैकिंग की आप ऑप्शन यहाँ से सेट कर सकते हो। जैसे अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पर है तो तीनों को ट्रैक करने की कोशिश करेगा कैमरा। वैसे हाँ। फोकस मोड्स, ऑटो फोकस होता है, मैनुअल फोकस जब होता ऐसे है। दो तीन लोग रहेंगे तो सब वो फोकस किस पे करेगा फिर? और सबसे पहले जो सामने वाला भी, जैसे इस केस में, तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये पर्टिकुलर जो फोकस है, ये एक लड़की हम्म। को देखा उसने सेंटर में जो है, बाजू में ऑटो, ये जो हाँ। स्क्वायर है दैट इज अ फ्लेक्सिबल जोन। तो अभी उस रेंज में जितने भी लोग हैं सबको प्रॉपर क्लिक करने की कोशिश करेगा कैमरा। ठीक वैसे है। ग्रुप वाइज ऑटो फोकस शूटिंग मेन्यू।
ऑटो फोकस जो आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। वैसे ये जो वेबसाइट है ना आपकी, ये आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। तो कैनन के जितने भी कैमराज है, हर कैमरा की जो डिटेल टेक्निकलिटीज है, वो सब कुछ इसमें दिया होता है, हर एक ठीक है, कैमरा आप मुझे का। शेयर